हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं सब बढ़िया होंगे। पेपर आने वाले हैं, बोर्ड के भी और नीट का भी। तो यार आज के हमारे टॉपिक में देखते हैं 10 मिनट में कौन से 4 सवाल करने हैं। फटाफट देख लेते हैं आज बृहस्पति विज्ञान का कौन से टॉपिक के सवाल है। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। चलिए देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी से क्या क्या सवाल है। पहला सवाल दिया हुआ है कि एक चित्र का अध्ययन करिए जिसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर पराग नली के प्रवेश को दर्शाया गया है। ठीक है, पराग नली के प्रवेश को यह दर्शाया गया। ये दिख रही है आपको पराग नली का प्रवेश, और ये है एम्ब्रियो सैक। और ए बी सी डी ई एफ को पहचानना है। तो ए बी सी डी ई एफ को पहचानने की कोशिश करते हैं यार, कहां पे क्या है। पहले हम पहचानेंगे किसे। चलिए कहां से शुरुआत की जाए। सी, सी क्या है। तो सी ये है, क्या है सी। सी है हमारा ये वाला क्वेश्चन वाला पोर्शन, और ये है पोलर न्यूक्लियस, यानी बीच में जो दो केंद्रक होते हैं, और बीच में दो केंद्रकों को एक संग हम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो ये हमारा हो गया ध्रुवीय केंद्रक। अब ध्रुवीय केंद्रक सी है। आप देखेंगे ऑप्शन में ध्रुवीय केंद्रक सी है, लेकिन चारों के चारों ऑप्शंस में ध्रुवीय केंद्रक सी ही दे रखा है और कोई दे भी नहीं रखा है ना। तो इसमें तो कोई गलत हुआ ही नहीं यार। चलिए ठीक है, ए वाले से शुरुआत करते हैं। ए क्या है। तो ए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। ए क्या दिख रहा है। ए है फिलीफॉर्म एपरेटस, यानी आप कहते हैं यहां पे आप कह रहे हैं फिलीफॉर्म उपकरण। तो अब आप ए को पहचानते ही समझ गए कि पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर है, ये या ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी है सहायक कोशिकाएं। बी कहां है। बी ये है, बी है सहायक कोशिकाएं। बिल्कुल सही है, बी सहायक कोशिकाएं हैं। अब हमारा आंसर किसमें छुपा है। अब हमारा आंसर किसमें छुपा है बेटा। अब छुपा है डी ई इसमें, क्योंकि एफ तो केंद्र की कोशिका है, ये हमें पता ही है, ये केंद्रीय कोशिका है। ठीक है, तो ये भी हमें पता है कि ये केंद्रीय कोशिका है। तो अब हमारा जो जवाब है वो सिर्फ किसमें छुपा है, डी और ई में। तो डी दो दिख रहे हैं। दो क्या होते हैं, नर युग्मक, और एक क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं कायिक केंद्रक। तो ये हमारा नर युग्मक हो गए और ये हो गया कायिक, यानी डी है नर। तो डी नर किसमें दिख रहे हैं, यहां पे। आंसर क्या हो गया, चौथा वाला, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगला देखिए क्या है सवाल। अगला सवाल है कि भाई ये एक मेगास्पोरोजेनेसिस है, जिसमें आप कह रहे हैं मादा गैमेटोफाइट के विकास को दिखाया गया है, और इसमें सही विभाजन आपको पहचानना है। ठीक है, ये चित्र दिए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, ये यहां पे मेगास्पोर मदर सेल है, फिर इससे आप कह रहे हैं विभाजन हो रहा है, 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, फिर मेगास्पोर के अंदर विभाजन हो रहा है इस तरीके से, और विभाजन के बाद आप देख रहे हैं 8 सेल बन रही हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है यहां पे आप कहते हैं बीच वाली आपस में जुड़ जाती हैं, तो फिर 7 कोशिकाएं रह जाती हैं और 8 केंद्रक रह जाते हैं। 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक, यानी ये बचा क्या बना, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब अगर ये एम्ब्रियो सैक बना है तो ऑटोमेटिकली एस वाला क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। और अगर एस एम्ब्रियो सैक है तो पहले 2 ऑप्शन गलत हो गए, ये यहां पे ही। ठीक है, एस है एम्ब्रियो सैक, तो सी या डी इन्हीं में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो चलिए साहब शुरुआत करते हैं कहां से। आप कह रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डायड बना और फिर मेगास्पोर टेट्राड बना, यानी ये एक तरीके का आपको याद होगा कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये द्विगुणित होती है और विभाजन के बाद में फिर एक गुणित कोशिकाएं बनाती है। अब अगर हमें याद है कि समसूत्री विभाजन होगा यानी माइटोसिस होगा, तो क्या होगा, 2n से 2n बनता है। द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित कोशिकाएं ही बनती है, लेकिन मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, द्विगुणित से क्या बनती है, एक गुणित या हैप्लॉइड n। यहां पे क्या हो रहा है, 2n से n बन रहा है, तो ये क्या हुआ, मियोसिस। मियोसिस 1 मियोसिस 2 ये है। तो ये आप कह रहे हैं मियोसिस होगा। फिर इसके बाद में जो एक मेगास्पोर है वो करेगा समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस। पहला माइटोसिस जिससे 2 केंद्रक बनेंगे, दूसरा माइटोसिस 4 बनेंगे, तीसरा माइटोसिस जहां पे 8 केंद्रक बनेंगे। तो यहां पे वही आंसर है कि यहां पे मियोसिस 1 मियोसिस 2 और 3 बार माइटोसिस या समसूत्री विभाजन मिलेगा। तो आंसर हमारा है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है।
इसके बाद फिर एक बार एक चित्र दिखाया गया है, और ये जो आपको एनाट्रोपस ओव्यूल का चित्र दिखाया गया है, ये पूछा गया है कि ओव्यूल जो है यहां पे उसमें सही लेबलिंग पहचाननी है हमें, कि भाई सही लेबलिंग कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं सही लेबलिंग कितनी है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, ए बी सी डी ई, और ऑप्शन क्या क्या है, ए में है फ्यूनिकिल, बी में है आपका माइक्रोपाइल। अच्छा, तो पहले एक एक करके पहचानना शुरू करते हैं। देखो यार, बी तो माइक्रोपाइल है, ये तो कंफर्म है, बी है माइक्रोपाइल, और सभी में बी माइक्रोपाइल ही दिया है, तो ये आप पहचानो ना पहचानो बात एक ही है, मतलब पहचानना है यार, लेकिन ऑप्शंस में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे सभी में एक जैसा है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे किस चीज को पहचाने, तो इस चीज में आपको जैसे यहां पे अब डी है, डी एम्ब्रियो सैक है, बीच में बताया आपने अभी बना है। ठीक है, इससे पिछले वाले सवाल में आपने ये एम्ब्रियो सैक बनाया था, तो यही एम्ब्रियो सैक आपको यहां मिलता है। तो डी भी अगर आप एम्ब्रियो सैक लिख भी देंगे तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, अब जो ऑप्शन है उसमें क्या है, ई चलेजा है, बिल्कुल सही बात है, ई चलेजा है। आंसर जो हमारा छुपा है वो छुपा है, आप कह रहे हैं ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में आंसर हमारा छुपा हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे ए की। ए क्या है, देखिए ये जो एरिया होता है, ये जो स्टॉक होता है, इसे कहते हैं फ्यूनिकिल। क्या कहते हैं, फ्यूनिकिल। तो ए है हमारा फ्यूनिकिल। अब फ्यूनिकिल कहां दिख रहा है, फ्यूनिकिल दिख रहा है आपको इसमें और इसमें, ये वाला और ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अब हमें सी पहचानना है कि सी क्या है। तो सी क्या है, यहां पे लिखा है मादा गैमेटोफाइट और दूसरे में लिखा है न्यूसेलस। आपको पता है कि अंदर की कोशिकाओं को हम कहते हैं न्यूसेलस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये न्यूसेलस है तो अंदर का हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, चौथे नंबर का। ठीक है, तो लेबलिंग पहचानिए, आपको मेन ओव्यूल का डायग्राम याद रखना है कि भाई बाहर अंदर जो कोशिकाएं हैं उन्हें न्यूसेलस कहते हैं, और न्यूसेलस को कवर करने वाली कवरिंग को क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट या अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण, जो बाद में बीज चोल यानी सीड कोट बनाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आखिरी सवाल जो है इस आज का, वो है कि यदि किसी पुष्पीय पौधे में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 12, तो इनमें से 6 संख्या कहां होगी। अब 6 का मतलब एक गुणित की बात हो रही है, ये तो एक गुणित आपको कहां के कोशिका, कहां के गुणसूत्र मिलेंगे एक गुणित वाले, तो एक गुणित वाले कहां मिलेंगे, क्या भ्रूणपोष में, नहीं, भ्रूणपोष में 3n मिलते हैं। ठीक है, तो 6 तो नहीं हो सकते, कितने हो गए, 18, क्योंकि n कितने हैं, 6। पत्ती की कोशिकाओं में, पत्ती में 2n मिलते हैं, तो कितने होंगे, 12। बीज पत्र में, बीज पत्र कहां मिलते हैं, एम्ब्रियो में, भ्रूण में, और भ्रूण कैसा होता है, 2n, डिप्लॉइड, द्विगुणित, तो यहां भी कितने होंगे, 12। सिनर्जिट में, सिनर्जिट कहां मिलता है, सिनर्जिट कहां मिलता है, सिनर्जिट कहां मिलता है, कहां, एम्ब्रियो सैक में। तो सिनर्जिट अगर एम्ब्रियो सैक में मिलता है तो एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, हैप्लॉइड, तो ये होगा n = 6। जवाब है ये वाला। तो इस तरीके से हमारे चारों सवाल एम्ब्रियोलॉजी के आज खत्म हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कैसे 10 मिनट में 4 सवाल करेंगे, ऐसे ही ट्रिक्स के लिए आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।